Rahman Rahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So student यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के आज हम जो टॉपिक्स करेंगे, एक है एक्सरसाइज एमसीक्यूज और साथ में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे 1 to 3. तो सबसे पहले एक्सरसाइज एमसीक्यूज देख लेते हैं. सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 42. Number 1 statement is which one of the following results in the discovery of protons. इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसकी रिजल्ट में प्रोटॉन्स डिस्कवर किए गए थे. सो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में जो हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में किनाल रेस प्रोड्यूस हो रही थी विच रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. किनाल रेस जो पॉजिटिवली चार्ज रेस होती हैं. सो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन है. कैथोड रेस जो है इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी आएगा. नेक्स्ट नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग. पेनिट्रेटिंग मीन्स के इजीली पास कर सकती हैं. उनमें से ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स. तो इन सब में से जो स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर जिसकी है वो है न्यूट्रॉन्स. और न्यूट्रॉन्स की ये प्रॉपर्टी में भी हमने स्टडी किया था कि दे आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग. Number 3, the concept of orbit was used by. The correct option is Bohr. Bohr ने orbit का concept first time use किया था. Number 4, which one of the following shell consist of 3 subshells. यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने देखना है कि किस शेल में 3 सबशेल्स होते हैं. सो फर्स्ट शेल हमारे पास के शेल होता है और उसकी एन की वैल्यू होती है 1. सो इसमें 1 सबशेल्स होते हैं. सेकेंड शेल हमारे पास एल शेल है, इसकी एन वैल्यू 2 है तो इसमें 2 सब शेल होते हैं. थर्ड शेल हमारे पास एम शेल है और इसमें इसकी एन की वैल्यू 3 है तो इसमें 3 सब शेल होते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी ऑप्शन एम शेल. नंबर 5, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी. बॉडी में ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए इसमें कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है. सो कोबाल्ट 60, स्ट्रॉन्शियम और फॉस्फोरस, ये तीनों आइसोटॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी में इन तीनों का आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. जबकि आयोडीन 131 को इस्तेमाल किया जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है. नेक्स्ट नंबर 6 इज व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड नथिंग. तो हमने इसका जो केमिकल इक्वेशन देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें इसके रिजल्ट में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे. आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे ये इक्वेशन मेंशन है. इसमें यूरेनियम की जब फिजन होती है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं. सो 6 पॉइंट का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन न्यूट्रॉन्स. नंबर 7, द पी सब शेल हैज़. पी सब शेल है, इसमें भी फर्दर जो होते हैं ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. आपकी बुक में ये इसकी डिटेल नहीं मेंशन, बट पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो इसकी पॉइंट नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, 3 ऑर्बिटल्स. नंबर 8, डिओट्रियम इज यूज टू मेक. डिओट्रियम का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक हैवी वाटर. सो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन है, जिसमें वाटर में H2O वाटर का फॉर्मूला है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम्स यूज़ होते हैं. तो इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम यूज़ होता है इसकी जगह हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है डिओट्रियम आइसोटॉप उसको इस्तेमाल किया जाता है और इससे ये वाटर प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हैवी वाटर कहते हैं. नंबर 9, द आइसोटॉप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑफ. यहाँ पे अबेंडेंसी दी गई है डिफरेंट. सो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो ये तीनों ही रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन करेंगे आप टिक, नन ऑफ दीज. पेज नंबर 39 पे कार्बन की अबेंडेंसी शो की गई है, ये है 98.9% और यहाँ पे 98.9% ऑप्शन नहीं गिवन. सो आप डी ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे. नंबर 10, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स किसने डिस्कवर किए. तो ये गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू किनाल रेस डिस्कवर किए गए थे जिसके रिजल्ट में प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन. नाउ कम टू एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेस. कैथोड रेस के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट होता है. चार्ज ऑन कैथोड रेस, द आंसर इज कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड रेस में हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स बीम्स प्रेजेंट होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. सो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि कैथोड रेस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है. क्वेश्चन नंबर 2,
गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। सो पेज 29 पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज मेंशन है। 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ कह लें या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, एक ही बात है। तो इन 7 पॉइंट्स में से आप कोई से भी 5 पॉइंट्स लिखेंगे इसके आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आपने हेडिंग देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, और यहाँ पे जो 7 पॉइंट्स हैं इन 7 में से कोई से भी 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 3, द एटॉमिक सिंबल ऑफ अ फॉस्फोरस आयन इज गिवन एज दिस। ये फॉस्फोरस आयन का सिंबल है, ये आयन है, इसके ऊपर -3 चार्ज है। P31 इसका एटॉमिक मास है, और जो नीचे लिखा हुआ है ये 15, ये इसका एटॉमिक नंबर है। -3 इसका चार्ज है। अब माइनस साइन कब आता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस आयन आता है, उसको हम एनाइन कहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स पिक किए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर -3 चार्ज आया है। अब आपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इनके आपने आंसर देने हैं। नंबर 1 इज हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर इन द आयन। इसमें हमने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने हैं कि कितने प्रेजेंट। सो प्रोटॉन्स, तो जो इस आयन का एटॉमिक नंबर है जो कि 15 है, ये 15 जो है यही इसका प्रोटॉन नंबर भी होगा। सो प्रोटॉन इसमें 15 है, और इलेक्ट्रॉन्स नंबर जो होता है वो प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है, बट क्योंकि इसके ऊपर, इस आयन के ऊपर -3 चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे उसमें इसने 3 मज़ीद ऐड किए हैं। सो 15 इसके ऑलरेडी इसके अपने इलेक्ट्रॉन से, 3 इसने और लिए, एक्सेप्ट किए हैं, तो 3 हम इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 18। इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज़ हो गया, 18 हो गया। प्रोटॉन नंबर नहीं इंक्रीज़ होता, ये एज इट इज़ रहता है। न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ पे जो 31 है ये इसका मास है, और 15 इसका एटॉमिक नंबर। मास में से हम एटॉमिक नंबर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। बी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन। इस आयन का नाम क्या है? सो नेम ऑफ द आयन इज फोस्फाइड आयन, इसे फोस्फाइड कहते हैं। सी पार्ट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन। इस आयन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 18, तो हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ये सीक्वेंस आप यूज़ करेंगे। सो अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं होती तो आप इसी तरह से पहले इस तरह से डॉट बना के लाइन्स बना लें, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने जब स्टडी की थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको ये सीक्वेंस लिखने का तरीका बताया था कि इस तरह से डॉट डाल के आप लाइंस ड्रॉ करके ये सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो ये सीक्वेंस हम लेंगे, और उतनी लेंगे जब तक कि 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ना हो जाए इसमें। सो पहले हम लेंगे 1s, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। देन 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। अभी भी हमारे पास मज़ीद 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसको फिल करने के लिए 2p लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दिए, ये हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। देन 3s लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बच गए उसको हम 3p ऑर्बिटल में फिल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ये इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 + 2 + 6 + 2 + 2, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करें, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। पार्ट डी इज नेम द नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज द फॉस्फोरस आयन हैज़। नोबल गैस हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई होती है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, और उसमें से सबसे लास्ट ग्रुप है उसको नोबल गैसेस कहा जाता है, उस ग्रुप को, जिसमें और उन एलिमेंट्स, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से है कि उनके ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं। कोई भी ऑर्बिटल SPDF जो सब शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अनफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। सो यहाँ पे भी जो हमने फोस्फाइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है, ये इस तरह से हुई है कि यहाँ पे सब के सब ऑर्बिटल्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसमें जितने भी S ऑर्बिटल सब शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसकी 2p और 3p दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सेम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास आर्गोन की आती है। आर्गोन एक एलिमेंट है, नोबल गैस है ये। सो आंसर जो है डी पार्ट का आंसर है आर्गोन, इसका सिंबल AR है। इट हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज फोस्फाइड आयन। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द एक्सरसाइज MCQs
राइट एंड लर्न एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 to 3. See you next time. Allah Hafiz.